नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इनका बहुत बड़ा रोल होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होने में। कैसे, इस वीडियो में देखते हैं अपन। दोस्तों, इंसुलिन रेसिस्टेंस तब होता है जब हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनके इंसुलिन रिसेप्टर जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं तो आने वाला इंसुलिन इन कोशिकाओं से जुड़ नहीं पाता है और ब्लड में उपस्थित शुगर को कोशिका के अंदर डाल नहीं पाता है। तो दोस्तों, इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होने के पीछे ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ग्लाइसेमिक लोड उसे कहते हैं कि हम किसी वस्तु का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर कितना ग्लूकोज मुक्त करेगी। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स का यह मतलब होता है कि हमने कोई चीज खाई तो वो चीज खाने के बाद कितनी देर बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ाएगी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है ग्लूकोज की क्वांटिटी, जबकि यहां पर कितना तेजी से ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाएगा वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के द्वारा पता चलता है। हमारे दैनिक रूटीन में दोस्तों हमें लो ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसी वस्तुएं जिनका ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, ऐसी वस्तुओं का हमारे दैनिक रूटीन में हमें यूज करना चाहिए। इसलिए हमें हमारे दैनिक रूटीन में कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कम करना चाहिए, प्रोटीन और फाइबर का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए और फैट का परसेंटेज भी कम करना चाहिए। वैसे फैट को, प्लांट फैट जो हमारी सेहत के लिए कम नुकसानदायक है, जबकि एनिमल फैट होती है जो पशुओं से प्राप्त मांस और पशुओं से प्राप्त चर्बी, इनके द्वारा जो हमें फैट प्राप्त होती है वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट होती है जो हमारे शरीर में सीधा जाके जमती है। जबकि पेड़ पौधों, नट्स, ड्राई फ्रूट के द्वारा जो फैट प्राप्त होती है वो अनसैचुरेटेड फैट होती है जो हमारे शरीर में जाकर नहीं जमती है। इसलिए दोस्तों, हमारे दैनिक रूटीन में ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसका बहुत बड़ा रोल होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होने में। और जिन लोगों के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होता है अर्थात उनके शरीर में इंसुलिन ज्यादा होगा, अर्थात ज्यादा इंसुलिन, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर मोटापा, मैक्सिमम लोगों में मोटापा जरूर मिलता है, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस की कंडीशन में इंसुलिन ज्यादा मिलेगा। और इंसुलिन अपने आप में एक एनाबॉलिक हार्मोन है। इसलिए बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारी लेडीज है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस होती हैं, अर्थात उनके दैनिक रूटीन में हाई ग्लाइसेमिक लोड की चीजें लेती हैं या लेते हैं, तो उनके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होगा और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होने से उनके अंदर मोटापा बढ़ता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर वो अपना मोटापा कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको इंसुलिन रेसिस्टेंस को देखना पड़ेगा, यानी कि उनके शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा है, इस चीज का पता लगाना पड़ेगा। अगर इस चीज का पता चल जाता है तो वो अपना वजन बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि जो कैलोरी वाली थ्योरी है उससे आप वजन कंट्रोल करने जाएंगे तो यहां पर वो नहीं हो पाएगा। अगर वजन कंट्रोल हो भी गया तो कुछ समय बाद वापस वो वजन बढ़ जाएगा। जबकि इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करके, यानी कि रिवर्स करके, डायबिटीज को रिवर्स करके, जो डायबिटीज को रिवर्स करने वाला प्रोसेस है, जैसे कम ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन लेते हैं, उसी तरह से अगर हम प्रयास करेंगे जिससे इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करने वाली सारी चीजों को बंद कर दिया जाए तो मोटापा बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, ये मैंने एक तरीका बताया है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे मोटे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जनरली अपना खाना पीना बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। क्योंकि आपको आपके शरीर में होने वाला इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करना है, न कि आपके भोजन को कम करना है। क्योंकि अगर आप इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपके दैनिक रूटीन में आप प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं, प्रोटीन प्लस फाइबर, इसको बढ़ा सकते हैं। तो प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको,
एक तो आपको हरी सब्जियां और सलाद चालू करना पड़ेगा, या फिर आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करने वाली एक तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा है, या इसमें आप प्रोटीन में भी जो ऐसे जो इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जैसे बड़े पशुओं का मांस जिसमें हाई ग्लाइसेमिक लोड भी होता है उनका, तो उस प्रकार से भी इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। तो अपने दैनिक रूटीन में आप प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ा दीजिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करने से आपका यहाँ पर इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कम हो जाएगा और मोटापा भी कम हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको कुछ जानकारी इंसुलिन रेसिस्टेंट के बारे में बताने की कोशिश करी, आप भी देखें, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।